श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहें। तो मैं आपको महाभारत में द्रौपदी के जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। इस बात से तो सभी वाकिफ होंगे कि द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी। ज़्यादातर लोग द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जानते थे, यानी 5 पांडवों की पत्नी के रूप में भी जानते थे। द्रौपदी ने हमेशा मुसीबतों के समय में भगवान कृष्ण को पुकारा था और भगवान ने उनका साथ भी दिया था। महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, जो अग्नि से जन्मी थी। इन्हीं के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत में युद्ध हुआ, जिससे पांडवों को विजय प्राप्त हुई। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमान और कष्टों को सहना पड़ा। कहा जाता है कि उनके दुख से भरे इस जीवन की कामना खुद उनके पिता द्रुपद ने की थी। तो चलिए हम आगे इसकी कथाओं के बारे में जानते हैं। जब पांडव तथा कौरवों शिक्षा पूरी ग्रहण करने लगे और जब वो जाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। द्रोणाचार्य ने पांचाल नरेश तथा अपने पूर्व के मित्र द्रुपद के द्वारा हुए अपमान का बदला लेने के लिए राजकुमारों से कहा कि राजकुमार, यदि तुम मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष ले आओ। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चल दिए। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। इसके बाद अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर ऋषि द्रोणाचार्य को दे दिया, जिस कारण उनके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। द्रोण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्हें पुत्र दुष्टधम्म की प्राप्ति हुई, लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को भी एक पुत्री की भी प्राप्ति होनी थी, पर द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं के हट के कारण वह अपना यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए उन्होंने वो यज्ञ किया। क्रोधित होकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन कर के लिए दुख मांग लेता है। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीज़ों की आहुति देता है और साथ साथ में अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहते हैं कि अबीर की भांति तेरा पवित्र चरित्र हो, लेकिन फिर भी तुझे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहते हैं कि धान की भांति सबको बल दे, ऐसी शक्ति हो उसके हृदय में, लेकिन मेरे ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहें जीवन भर जो किसी को भी निर्मल बना दे। गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता, ऐसा उसका शौर्य हो। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदरता दिखा सके। पुष्प जब कुचल जाता है तो खुशबू देता है। मांगता हूँ कि उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो, फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। फिर इसी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी द्रौपदी, हालांकि बाद में यज्ञसेनी द्रौपदी का जन्म हुआ, लेकिन द्रुपद बाद में अपनी बेटी द्रुपद को बहुत चाहते थे, लेकिन
उन्हें जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की हो, और अपने पिता के श्राप की वजह से द्रौपदी ने अनेक कष्ट सहे थे। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जय श्री कृष्ण करके अवश्य लिखें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें।